कुंडली में नवम भाव आपका भाग्य निर्धारित करता है, आपका पास्ट दिखाता है, क्योंकि वहां से आप अपने पिता को जानते हो, पिता को समझते हो। नवम भाव आपका विकास है, आने वाले जीवन में कितना प्रगति करोगे यह नवम भाव दर्शाता है। तो और चंद्रमा मन का कारक है। आज का विषय है कि चंद्रमा से नवम भाव की चीज जब तक आप हासिल नहीं कर लेते हो या हासिल करने का प्रयास नहीं करते हो या प्राप्त नहीं हो जाती, कभी कभी चीजें प्राप्त भी नहीं होती, तो जीवन में एक सोच उत्पन्न रहती है कि अगर यह चीज मेरी हो जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं जीवन में विकास कर लूंगा। तो और वही चीज लग्न से भी नवम भाव यानी भाग्य दर्शाता है कि यानी यह चीज मैं कर लूं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि कर्म से सेकंड हाउस पीछे है, यानी कर्म करने का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जीवन में कोई भी कर्म करने जा रहे हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट नवम भाव होता है। तो नवम भाव की चीजें जब आप कर लेते हो तब आप कर्म में प्रवेश करते हो। कर्म नहीं है, भाग्य यही है कि शुरुआत में क्या होता है कर्म से पहले। तो कर्म से पहले की शुरुआत है और चंद्रमा से नवम भाव यह दर्शाता है, मन में यह लगातार लगा रहता है कि इस काम को मैं कर लूंगा तो जीवन में मैं प्रगति कर लूंगा। तो अब नवम भाव मान लीजिए चंद्रमा से नवम भाव में कोई भी ग्रह आए, कोई भी राशि आए, उससे रिलेटेड चीजें जब आप कर लेते हो या जीवन में प्राप्त होती हैं तब जाकर के आपका मन शांत होता है। लेकिन होता क्या है, या तो वह प्राप्त होंगी तो भी उसमें कुछ न कुछ कमी आपको महसूस होगी, या तो वह प्राप्त ही नहीं है तो भी आपको मन में कुछ न कुछ कमी है, यानी मन शांत होता ही नहीं उस चीज के लिए, और वो चीजें प्राप्त होती भी नहीं है। अगर हो भी गई तो भी कुछ न कुछ कमी आपको महसूस होती रहेगी। तो देखते हैं कि चंद्रमा से नवम भाव में क्या है। तो चंद्रमा से नवम भाव में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नवम भाव पास्ट है और प्रथम भाव प्रेजेंट है और पंचम भाव आपका भाग्य है। तो जो प्रेजेंट है कल वही फ्यूचर बनेगा, जो प्रेजेंट है कल वही पास्ट बनेगा, और जो फ्यूचर है वही आपका प्रेजेंट बनेगा, और ऐसे ही क्रम चलता रहता है। तो चंद्रमा से अगर मान लीजिए नवम भाव में मंगल की राशि आ गई या मंगल खुद वहां विद्यमान हो गया, तो आपको लगेगा भाई होता तो मैं जीवन में बहुत सक्सेस होता, और भाई है तो लगेगा भाई मेरा साथ नहीं देता इसलिए मैं पीछे हूं। तो दोनों तरह से मन शांत तो होना नहीं है ना, तो मन में विचार चलता रहेगा कि अगर भाई होता तो मैं जीवन में सक्सेस प्राप्त कर लेता, और भाई नहीं है, भाई है तो साथ नहीं दे रहा है, यानी दोनों तरह से कमी महसूस हो रही है, यानी ये पूरा हो जाता तो मैं जीवन में आगे बढ़ जाता। इसी प्रकार अगर वृष राशि है या तुला राशि है और साथ में वहां पर अगर नहीं भी है शुक्र बैठा है, तो इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती, या इनकी शादी नहीं हुई है तो ये सोचेंगे कि मेरी शादी हो जाती तो मैं जीवन में आगे बढ़ जाता, बड़ा काम कर लेता। लेकिन हो क्या रहा है, मन शांत नहीं है भाई। मन को शांत करना है, मन को समझाना है। मन की 27 पत्नियां हैं, 27 नक्षत्र है, और मन एक जगह शांत नहीं होता। केवल कहाँ शांत होता है, वृष राशि में उच्च का होता है।
और वृष राशि सर्वाइव की राशि है। तो होता क्या है, सर्वाइव के लिए यानी भोजन करते समय या मंदिर में थोड़ा बहुत मन शांत हो जाता है, अन्यथा मन शांत नहीं रहता। मन को शांत करने का केवल एक ही मार्ग है, बृहस्पति यानी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं। तो सपोर्ट केवल बृहस्पति से ले सकते हो, यानी अच्छे ज्ञान से, धर्म से, धार्मिक कर्म से आप अपने मन को शांत कर सकते हो। अब चलते हैं, यानी चंद्रमा से अगर नवम भाव में कौन है, मिथुन राशि और कन्या राशि यानी बुध महाराज है, तो अब क्या है, इन लोगों को यानी अपने भाई बहन, मित्र और क्या है, कोई ज्ञान लर्निंग, क्योंकि ये निरंतर ज्ञान लेते रहते हैं बुध वाले, तो ज्ञान लेते रहते हैं, तो इन्हें लगेगा कि मैं यह विषय पढ़ लूँ, यह ज्ञान कर लूँ, ये मित्र मेरा साथ दे दे तो मैं बड़े ही अच्छे काम कर लूँगा, जीवन में सक्सेस हो जाऊँगा। अब इनके मन में यही चल रहा है। हाँ, और चंद्रमा है तो मन में माता का सपोर्ट, मन में समाज का सपोर्ट, मन में शांति, मन में यहाँ घुमाऊँ वहाँ घुमाऊँ, हाँ यह भोजन कर लूँ, ये सिर्फ इतने पैसे रख लूँ, क्योंकि पैसे का भी कारक है। तो कहता है कि ये सारी व्यवस्था अगर हमारे पास है तो मैं जीवन में बड़ा सक्सेस हो जाऊँगा और जीवन में तरक्की कर लूँगा। अब चलिए, यहाँ पर सूर्य है तो क्या, पिता का साथ, पिता के समान लोग, गवर्नमेंट का सपोर्ट, और यहाँ तक कि सूर्य उसकी खुद की हेल्थ भी है कि मेरी हेल्थ ठीक रहे तो मैं जीवन में आगे सक्सेस कर जाऊंगा, और यह लगातार मन में लगा रहता है। अब हम यहाँ पर शनि महाराज को देखते हैं कि शनि की दोनों राशियाँ मकर और कुंभ, और साथ में शनि अगर विद्यमान हो तो ऐसे लोगों को लगता है मेरे चाचा ताऊ या दूसरे लोग, मेरे कर्मचारी, और जो मेरा कार्य है, खुद का प्रोफेशन अगर सही होता तो मैं जीवन में तरक्की करता। अगर सही भी है तो कहते हैं कि हमारा साथ नहीं दे रहा है, ये चीज़ें लगी रहती हैं। और यहाँ पर बृहस्पति यानी धनु या मीन राशि हो, खुद स्वयं बृहस्पति बैठे हों, तो इन लोगों को लगेगा कि गुरु, मेरे दादा और भगवान मेरा साथ नहीं देते। अगर भगवान साथ दे देते तो मैं जीवन में तरक्की कर लेता। अगर गुरु है भी तो कहेंगे वो उतना अच्छा नहीं काम कर रहा है जितना चाहिए। तो इन लोगों को चाहिए, इन सभी लोगों को चाहिए, जितने लोगों का जो भी राशि मैंने बताई है, जो ग्रह है, तो इन सभी लोगों को उस ग्रह से रिलेटेड ईश्वर के प्रति एक मंत्र जप या उसके प्रति डिवोटी बने रहें, उस ईश्वर के प्रति आप कृतज्ञ बने रहें, तो जीवन में यही चंद्रमा आपको संतुष्टि भी देगा और जीवन में अच्छे कर्म भी कराएगा, जिससे जीवन में प्रगति होगी। इसमें दो राय नहीं है, होती है। तो करना क्या है, मान लीजिए सूर्य है तो भगवान सूर्य, भगवान राम के मंत्र को जप है, और चंद्रमा है तो भगवान कृष्ण, बस भगवान शिव के मंत्रों का जप या इनकी पूजा। बुध है तो नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए सबसे बेहतर रिजल्ट देगा। शुक्र है तो महालक्ष्मी या किसी देवी की पूजा। शनि है तो आप कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, माँ काली की पूजा कर सकते हैं, और शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, या उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। बृहस्पति है तो किसी भी गुरु की पूजा कर सकते हैं, या स्वयं नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, और जीवन में मन को शांति ला दे सकते हैं और तरक्की भी कर सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है। तो आज हमने क्या समझा, विषय क्या है, सारांश क्या मिला, कि जो भी ग्रह या जो भी राशि
चंद्रमा से नवम भाव में आती है, वह आपके कर्मों में विघ्न डालती है, क्योंकि मन शांत नहीं रहता, क्योंकि कर्म से पहली राशि है भाग्य की। तो अपने भाग्य को, यानी कर्म के भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको इन मंत्रों का जप अवश्य है, आवश्यक है। राधे 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 राधे। दोस्तों, राधे राधे कहने से मन पवित्र हो जाता है। जय श्री राधे।